हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यारलोन और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएसबी हो या एसएससी हो या जेकेपीएससी हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको देखकर हमने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा और आप जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चन में से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी किसने फाउंड की थी 1885 में? ऑप्शन है ए ओ हयूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर आएगा ए ओ हयूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंड की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? 1905, 1911, 1908, 1920। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का बहुत बार देखा गया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या है? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्लोगन के ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं और ऐसे स्लोगन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लोगन हो वो ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने कभी कभी वहाँ पे लिखा होता है BJ तिलक, तो ये इसका आंसर है। तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? ये तिलक सर ने कहा था। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920 बाई महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सी मूवमेंट लाई थी? वो थी नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी। इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गई थी तो तब उस टाइम वाइस राय कौन था इंडिया का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉर्ड लिनलिंगथो। ये इसका आंसर आएगा लॉर्ड लिनलिंगो। ये जो थे ये उस टाइम वाइस राय थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। हु फॉर्मेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? 1939 में एक ब्लॉक बनाया गया था जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। ये इसका आंसर है। इन विच सेशन डिड इंडिया कांग्रेस एडॉप्ट द पूर्णा स्वराज रेजोल्यूशन? कौन सा सेशन था जब कांग्रेस ने एडॉप्ट किया था पूर्णा स्वराज रेजोल्यूशन? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये लाहौर का सेशन था। ये लाहौर का सेशन था जब ऐसा किया गया था। विच ब्रिटिश एक्ट आल्सो नोन एज द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये कब था? विच ब्रिटिश एक्ट, कौन सा ब्रिटिश एक्ट को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जी हाँ, 1919 जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और रिफॉर्म्स। हु लेड द डांडी मार्च इन 1930? 1930 में डांडी मार्च को किसने लेड किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन का नाम भी पढ़ा गया था। तो ये इसका आंसर आएगा। द जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस इन विच ईयर? कौन नहीं जानता जलियांवाला बाग। जब हम पंजाब जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम जाएं वहाँ पे देखें जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो है उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। 1990 में ऐसा किया गया था। जो उस टाइम गवर्नर थे वहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर किया था जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई। आज भी वहाँ पे हम देखते हैं कि गोलियों के निशान आज भी आपको देखने को मिलेंगे। हु वाज नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब? जी हाँ, लाइन ऑफ पंजाब किससे कहते थे?
हु वाज नोन द लायन ऑफ पंजाब, वो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे जिन्हें लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, कैबिनेट मिशन की बात हो रही है इंडिया के अंदर 1946 जो है इसका आंसर आएगा। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया टर्म किसने कॉइन की थी? क्विट इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और महात्मा गांधी ने ही इसको कॉइन किया था। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? वो बम्बई के अंदर हुआ था, ठीक है। हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी इन 1948, वो दुखी दिन था जब महात्मा गांधी जी को 1948 में मार दिया गया और उसको मारने वाले का नाम था नथुराम गोडसे। जी हाँ, नथुराम गोडसे थे जिन्होंने गांधी जी को मार डाला। विच इंडियन रेवोल्यूशनरी इज़ नोन एज शहीद आज़म, जी हाँ, कौन सा इंडियन रेवोल्यूशनरी है जिसे शहीद आज़म का नाम जो है वो दिया गया है? तो वो थे भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह जो थे इनको शहीद आज़म, आपने फिल्म भी देखी होगी शहीद आज़म। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, 1906 में एक और AIML जो है इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको भी फाउंड किया गया, और उसको फाउंड करने वाले कौन थे? यहाँ पे आगा खान, सर सईद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ख्वाजा नवाब सलीमुल्लाह थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। विच एक्ट अलाउड इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सा एक्ट है जो इंडिया को अलाउ करता है टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये था 1892 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंपारण के बारे में पूछा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है कब, इन विच ईयर टेक प्लेस हुआ? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1917। जी हाँ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ, पहली वुमेन जो कि प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC के, तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गद्दार पार्टी, जो गदर पार्टी जो थी, गदर पार्टी, तो गदर पार्टी को किसने फाउंड किया था? तो गदर पार्टी को अगर हम बात करें लाला हरदयाल, जी हाँ, लाला हरदयाल जो थे इन्होंने इसको फाउंड किया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन था सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है? तो लॉर्ड माउंट बेटन का नाम कौन नहीं जानता, बहुत बार कई बार क्वेश्चन देखा गया है। विच पैक्ट इज़ एसोसिएटेड विद द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉरपोरेशन, कौन सा पैक्ट है? तो इसमें लखनऊ पैक्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एसोसिएट है मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ठीक है। द साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन विच ईयर, जो साइमन कमीशन था इंडिया में कब ये भेजा गया था? तो इसका जो आंसर था 1927 जो है इसका सही आंसर है। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा इवेंट, विच इवेंट इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का अगर हम बात करें कौन सा इवेंट जो है वो रहा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट इसका आंसर है। कौन सा वाइस राय था वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉर्ड लेटन थे, लॉर्ड लेटन जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु ऑर्गेनाइज द आज़ाद हिंद फौज, जी हाँ, हु ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी भी है, सुभाष चंद्र बोस जी थे, इसका जो है सही आंसर है। इन विच ईयर वाज द पूना पैक्ट साइंड, पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 1932 जो है इसका सही आंसर है। हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, जी हाँ, किसने कहा था इनकलाब जिंदाबाद? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मौलाना हसरत मोहानी। कब? 1921, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है किसने दिया था स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो ये मौलाना हसन मोहानी ने दिया था। आफ्टर बॉम्बिंग द सेंट्रल असेंबली इन दिल्ली द स्लोगन वाज शूटेड बाय
भगत सिंह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो दिया किसने था और इसको शूट किसने किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आप आती हैं। एक आता है इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, जो इनकलाब जिंदाबाद है, इसके बारे में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कोइनिड। जब कोइनिड की बात आएगी तो इसका आंसर आएगा मौलाना हसरत मोहानी। और जब यूज़ की बात आएगा, जब यूज़ की बात आएगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं जब इसको शूट किया था तो किसने बोला था, भगत सिंह ने किया था। किसने बोला था, भगत सिंह। अब यहाँ पे भगत सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो यहाँ पे भगत सिंह जो है इसका आंसर आ सकता है। तो कोइन और किसने शूट किया था, बोला था, तो ये शहीद आज़म भगत सिंह, जब इसने स्पीच की थी 1920 में, और इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में अप्रैल 1929 में किया था, अटैक किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और आई होप आपको जो ये क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट पसंद आए।